बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सलाम है उस सवेरे को जब सूरज ने नहीं हिंदुस्तान की वीरता ने उजाला किया। जय हिंद। और गर्व है भारतीय सेना पर, गर्व है उन जवानों पर जिन्होंने 25 मिनट के ऑपरेशन में आतंकियों की जमीन को जमींदोज कर दिया, घर में घुसकर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान में आतंकियों के ताबूत निकल रहे हैं, अस्पताल के बाहर लाइन लगी है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कमर नहीं बल्कि रीढ़ जो है वो टूट चुकी है। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। डरपोक खौफजदा पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि भारत अब हमला ना करे। आज पाकिस्तान में मातम पसरा है क्योंकि भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है, भारत ने सिंदूर का बदला ले लिया है और इस बदले का नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये 4 तस्वीरें देखिए और ये मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि कहां कहां भारतीय सेना ने स्ट्राइक की पाकिस्तान में घुसकर। ये तस्वीर देखिए, बहावलपुर, वो इलाका जो गढ़ माना जाता है, हेडक्वार्टर माना जाता है जैश का। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये गढ़ है जहां भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे मिट्टी में मिला दिया। मुरीद के जो कि लश्कर का केंद्र माना जाता है, आतंकवादी गतिविधियां, जो प्लान्स, जो एग्जीक्यूशंस आतंकवादी तैयार करते थे, जो ट्रेनिंग लश्कर के आतंकी करते थे, वो मुरीदके में करते थे। और बताते चले आपको कि मुरीद के जो इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर भारतीय सेना ने हमला किया, प्रहार किया, कड़ा प्रहार किया और आतंक को मिट्टी में मिला दिया। बताते चले कि बहावलपुर वो जगह है जहां से 2001 में संसद हमले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट सहित भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया। और आज यहां मलबे के अलावा और कुछ नहीं है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए हैं और इसके बाद ही मसूद अजहर का वो बयान भी सामने आया जहां मसूद अजहर ने ये कहा कि काश मैं भी इसमें शामिल होता। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत मसूद अजहर को भी जहन्नुम पहुंचा देगा। मुरीदके की बात करें, मरकज ताइबा मुरीद के, ये जो यहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लश्कर ताइबा का हेडक्वार्टर है। और बताते चले आपको कि मरकज का अर्थ ही सेंटर होता है, केंद्र होता है। यहीं से लश्कर की तमाम गतिविधियां जो है वो संचालित होती थी और इसको भी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके थे कि आतंकियों को खोज खोज कर मिट्टी में मिलाया जाएगा, ऐसा अंजाम होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम यहीं से दिया गया था। 26 से 11 के हमलावरों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी और आज ये मुरीद के जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। लश्कर का सेंटर जो है वो तबाह हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है। इसके अलावा गुलपुर का वो इलाका जहां आतंकियों का कैंप एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है और माना जाता है कि गुलपुर का इस्तेमाल 2023 और 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड लॉन्च पैड के रूप में बार बार किया गया। इसके अलावा कोटली, भीमबेर, चकबरू के वो इलाके जहां पर भारतीय सेना ने बड़ी स्ट्राइक करते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, पाकिस्तान के आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है, जहन्नुम पहुंचा दिया है। तो पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ले लिया है। लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला। कल देर रात लगभग 1:05 पर यह सैन्य कार्रवाई हुई और 25 मिनट तक चले इस अभियान में पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे
उनको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने कर दिया। सलाम है भारतीय सेना के उस अदम्य साहस को, जिसकी बदौलत आज देश जो है वो सुरक्षित महसूस करता है और सभी को गर्व है। ये 4 तस्वीरें देखिए, कोटली, मुरीद के, सवाई नाला, सरजाल, ये जो इलाके हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये बताते चले कि आतंक का गढ़ मानी जाती है और जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, जहां से प्लान्स तैयार करते हैं, उनकी तस्वीर देखिए कि वो इलाके अब जो हैं वहां पर मलबे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें जो है सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की और ये कड़ा संदेश, ये तस्वीरें जो हैं कड़ा संदेश दे रही हैं उस पाकिस्तान को कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा आतंकवाद के खिलाफ और कोई भी अगर आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा। और ये तस्वीरें देखिए, ये 8 तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जहां भारतीय लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। भीलवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ, रायपुर, वाराणसी, गोरखपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जश्न का माहौल है। और जश्न इसी बात का कि पहलगाम का जो बदला था वो भारत ने ले लिया है। आतंकियों को मिट्टी में भारत ने आज मिला दिया है। जो लगातार भारत के लोग मांग कर रहे थे अपनी सरकार से, सेना ने आज साहस का परिचय देते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है और इसके बाद से देश के अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने देश के वीर सपूतों को, वीर जवानों को, जिनकी बदौलत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। आतंकियों ने 26 पर्यटकों को जो जश्न मनाने पहुंचे थे पहलगाम की बेसरन घाटी में, उन्हें निशाना बनाया था। कई महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए थे, कई महिलाओं के जो सिंदूर हैं वो मिट गए और यही वजह रही शायद कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये बताने के लिए, ये चेताने के लिए कि सिंदूर कमजोर नहीं है। भारत का जो सिंदूर है उसकी ताकत पाकिस्तान आज देख ले और देख रहा है। पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, आतंकियों को पनाह दे रहा है, उसको आज भारत ने उसकी औकात दिखा दी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि ये महज ट्रेलर है, पूरी फिल्मानी अभी बाकी है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत का एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ एक्शन किए। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, जहां पाकिस्तान को पानी पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दिया भारत ने। दूसरी तरफ डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्ट्राइक, जिसके बाद पाकिस्तान की नींद जो है वो उड़ चुकी है। जब पाकिस्तान चैन की नींद में सो रहा था ये सोचकर कि भारत में तो मॉक ड्रिल हो रही है, भारत तो युद्धाभ्यास कर रहा है, भारत तो अपने लोगों को अभी जागरूक करने में जुटा है कि युद्ध में कैसे निपटे, उसी दौरान भारत की सेना ने वो कर दिया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने कभी नहीं की होगी। तो पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वही हमारे साथ आदेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी आपका भी। भुवदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुपम तिवारी जी, आप ही से सवाल लूंगी मैं। लगातार हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और आज वो सही साबित हुई। सिंदूर का बदला, ऑपरेशन सिंदूर। सुन पा रही हैं? हेलो अनुपम जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ। जी अनुपम जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बोले। ओके, हाँ, मैं ये कह रहा था कि शायद अभी दो दिन पहले ही हम आपके साथ बैठ करके जी बिल्कुल एक हमने बात करी थी कि इंडिया के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के ठिकानों को चिन्हित करके रखे और जब भी पाकिस्तान कोई कारगुजारी भारत के खिलाफ करे तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब तुरंत विद इन 24 आवर्स दे दे, 48 आवर्स के अंदर दे दे। तो आज की जो कार्रवाई रात की थी
उसको देखकर कम से कम मुझे तो बहुत संतोष हुआ है कि कम से कम हिंदुस्तान के पास एक ऐसा मैकेनिज्म ऑलरेडी बन चुका है। हालांकि हमने तुरंत हमला नहीं किया, हम सिर्फ देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी गंभीरता है हमारे खिलाफ जो उसने कृत्य किया है, उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर कोई गंभीरता आती है कि नहीं आती। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान आने लगे, वहाँ के मिनिस्टर्स के, वहाँ के जनरलों के जब बयान आने लगे, तो उसके बाद हिंदुस्तान को लगा कि इस रोग नेशन को सबक सिखाने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल। तो कल की जो स्ट्राइक आपने देखी है, वाकई में ये जश्न का विषय तो है ही, और पाकिस्तान जो नेशन को अपने बारे में अपने गिरेबान में झांकने का समय आ चुका है कि उसकी क्या हैसियत रह गई, क्या औकात रह गई है कि आतंकवादियों को वो पालता है, उनको पनाह देता है, और भारत जब उन आतंकवादियों को मारता है तो पाकिस्तान के पास जस्टिफिकेशन ही नहीं बचता है। देखिए हिंदुस्तान के पास जस्टिफिकेशन है, हिंदुस्तान ये कह सकता है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि हमने देखिए पाकिस्तान के अंदर हमने हमला किया, लेकिन हमने मारा आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को जिनसे पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जस्टिफिकेशन रिटेलिएट करने का नहीं है कि वो भारत के अंदर हमला क्यों करे। अब क्या भारत के अंदर तो कोई आतंकवादी बैठे ही नहीं है, भारत के अंदर वो किसको मारेगा, तो वो जस्टिफिकेशन भी भारत ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। तभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बार बार कहा गया कि पूरी दुनिया जान ले कि हमारा हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, हमारा हमला आतंकवाद के टेरर के खिलाफ था, और हम अपने मिशन में 100% कामयाब रहे हैं। तो भारतीय सेनाओं को नमन है, भारतीय सेनाओं का शौर्य उसको नमन है, और जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो भी मुझे लग रहा है कि इस समय तारीफ के काबिल है। जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिलवाया गया और जिस तरह से पूरी सीक्रेसी के साथ और बहुत ही स्पीडी एक्शन किए गए हैं, वो बहुत बेहतर है। जो किसी भी मिशन को कामयाब करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो वो बहुत सीक्रेट होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर एक तेजी होनी चाहिए जिससे कि दुश्मन को समझने का मौका मिले। बिल्कुल अनुपम जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की गई। जब दुनिया ये सोचकर बैठी थी कि भारत तो मॉक ड्रिल में बिजी है 7 तारीख को, उस दिन उस रात जो हुआ उसने सभी को शॉक भी कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने तब कभी इस बात की कल्पना ही नहीं की होगी कि इस तरीके का एक्शन होगा। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है। नमस्कार अदिति जी। जी मेरे भाइयों को भी मेरी राधे राधे, जय श्री राम। देखिए अदिति जी, हमने शुरू से कहा ये मोदी जी की सरकार है। 140 करोड़ भारतीय जिनको मोदी जी ने हमेशा अपना परिवार कहा है। सरकार भारत की है, भारत के नागरिकों की है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम भाजपा का पक्ष तो रख सकते हैं, लेकिन जब विषम परिस्थितियां देश पर आए, फिर भी कई पार्टियां कभी कभी अनर्गल बयानबाजी करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे खुशी का दिन ये है कि मोदी जी ने, और मैंने कई बार आपके साथ में भी डिबेट में और भी चैनलों पर कहा था कि राख ठंडी नहीं होगी और हम बदला लेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे पाकिस्तान। और देखिए फर्क कितना है हमारी सेना में और पाकिस्तान में, फर्क कितना है। पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए यहाँ हमारे मासूम भाई और बहनों को जिस तरीके से मारा था, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई अटैक नहीं किया है। चाहते तो नेस्तनाबूद कर देते, वहां के सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया है। बिल्कुल, केवल उन्हीं जगहों को, उन्हीं आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया है जहां से आतंकवाद पल रहा था। और आज पूरे विश्व ने एक चीज और देख ली, आतंकवादियों के जनाजों पर किस तरीके से वहां की आर्मी, वहां की पुलिस बाकायदा वर्दी में और पुष्प चढ़ा रही है, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। बिल्कुल, तो ये दिख रहा है पूरे विश्व को श्याम कि सलोनी जी, पाकिस्तान जन्मदाता है। जो है वो अपना असली चेहरा पूरे विश्व को आज दिखा रहा है। एक तरफ जहां कहता है कि आतंकवाद से उसका कोई सरोकार नहीं है, वहीं आतंकियों की मौत पर मातम पसरा है। मातम ही नहीं, कफन ही नहीं दे रहा आतंकियों को, बल्कि अपने झंडे में लपेट के उनको ससम्मान अंतिम विदाई दे रहा है। विनय तिवारी जी, किस तरीके से देखते हैं आप इन तस्वीरों को? सबसे पहले जय हिंद, और भारतीय सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास 140 करोड़ का जो भारतीय सेना के ऊपर है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने वक्त आने पे हमेशा प्रूफ किया है। आज एक बार फिर भारतीय सेना ने बताया कि हम ऐसे नहीं, विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, सबसे मजबूत सेना है। इसका अदम्य साहस का परिचय देते हुए और टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास करते हुए
जो हमारे पास सूझबूझ है, जो साहस है, जो पराक्रम है, उसका तो हमने परिचय दिया ही। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी हमने जो है पूरी तरीके से यूज करते हुए अपने लड़ाकू विमानों को हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दिया, और यहीं से हमने जो टारगेट किए हुए जो 9 ठिकाने थे उनको निस्ते नाबूद किया, और वहाँ पे भारी जान माल का नुकसान किया। कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, वहाँ के आतंकवादियों को, कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, और यहाँ पे ऐसी अगर कोई हिमाकत करोगे आप तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। विनय तिवारी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आज का जो भारत है वो ऐसा भारत है कि जिसकी तरफ कोई अगर आंख उठा कर देखेगा तो भारत जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेगा। आदेश शुक्ला जी, भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया, और ना सिर्फ पहलगाम का बदला लिया है बल्कि जो तमाम आतंकी हमले बीते सालों में भी हुए, चाहे 2008 की बात की जाए, 2001 की बात की जाए, उनका भी बदला आज भारतीय सेना ने लिया। किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। देखिए अदिति जी, ये जो बात इस समय चल रही है कि कल रात में एकदम से कहा जाए पाकिस्तान में भूचाल आ गया जी। ये भूचाल इंडिया बहुत दिनों से देने के मूड में था। भारत बहुत दिनों से अपनी ताकत दिखाने के था। बार बार पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ हरकतें की जा रही थी, कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी किया था जिससे भारत को बौखलाना पड़े, लेकिन भारत की अपनी सूझबूझ है। अभी आप देखिए, आज आप चैनल पे अपने चला रहे हैं सिंदूर का बदला सिंदूर, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत के एक वादा किया था देश की 125 करोड़ की जनता से कि वो उनके बदले को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और उन्होंने कहा था चुन चुन के मारेंगे। एक लाइन से अगर आप देखिए तो भारत सरकार की जितनी भी कैबिनेट के लोग हैं, चाहे वो अमित शाह का बयान आप ले लीजिए, उन्होंने भी कहा था चुन चुन के मारेंगे। अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान था, उन्होंने कहा था जिस चीज का भारत इंतजार कर रहा है उसका जल्द जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नेस्तनाबूद किया गया है, पाकिस्तान से जो वहां के वीडियो सामने आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है ना कि अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वहां की तरफ से वीडियो आ रहे हैं, उनके द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कुछ लोग जनाजे में जा रहे हैं। अब मैं तो हैरत की बात देख रहा हूं कि जनाजे में वहां की सेना खड़ी हुई है जी। सेना सपोर्ट कर रही है, हाथ बांधे ऐसे खड़ी हुई है। मतलब आतंकियों के जनाजे में जाकर सेना खड़ी हुई है। ये तो एक ताज्जुब वाली बात होती है कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो आतंकवादियों के साथ हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी देश में, किसी भी उसमें कहीं पर भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो सेना कभी सपोर्ट नहीं करती है, या कोई बात हो जाती है छोटी मोटी बातों में तो चलिए ठीक है कि वैसी बात हो गई, लेकिन आप देखिए सेना साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आतंकी मारे गए हैं, और उनके जनाजे में जाकर हाथ बांध के वहां के लेफ्टिनेंट खड़े हुए। आदेश शुक्ला जी, और बड़ी बात यही है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान में मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए थी, उनको कफन के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी नसीब हो रहा है, साथ सम्मान विदाई हो रही है। पाकिस्तान जो है वो खुद दुनिया के सामने ये दिखा रहा है कि मैं हूं, आतंक का बाप मैं ही हूं। ठीक है, भूपदेव शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से ये बदला लिया गया है, क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम लीडर्स के बयान हमने सुने थे, किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि क्या कर रहे हैं मोदी, तो क्या आज आप थैंक यू मोदी बोलेंगे? पहले तो आज हमारे लिए गर्व का दिन है। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी भी एक ऑब्जेक्शन है, उसके लिए आपको भी सॉरी बोलनी चाहिए, और आपके चैनल पे चाहे वो तिवारी जी ने कही थी या किसी और ने भी जो भी बात कही थी उनको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि इस देश की सेना का आप अपमान नहीं कर सकते हो। आपने अभी बोला कि ये आज का भारत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी सेना ने, चाहे हम कितने भी कमजोर रहे, हथियार नहीं हो, लेकिन हमारी सेना ने हमेशा अपना शौर्य दिखाया है। चाहे वो 71 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, चाहे वो 62 का युद्ध हो, सेना ने हमेशा बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है, चाहे कितने भी शहीद हुए हो। कभी भी सेना ने पीछे उठ करके नहीं देखा। आज का भारत हो या पिछला भारत हो, हमेशा सेना ने आगे बढ़ करके, और देश के नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ करके हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप उन सेना, उन शहीदों का, उनका अपमान नहीं कर सकते। आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी पहले, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा।
ठीक है, नहीं भूपदेव जी आप माफी मंगवाने की बात तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं, लेकिन माफी तो सबसे पहले अजय राय को मांगनी चाहिए। माफी तो सबसे पहले अजय राय को मांगनी चाहिए भूपदेव जी, जिन्होंने एक खिलौने को राफेल बताकर उस पर नींबू मिर्ची लटकाई थी। उनकी माफी कहाँ है? देश इंतजार कर रहा है, उनकी माफी कहाँ है? सेना से माफी क्यों नहीं मांगते? आप फर्जी टीआरपी के लिए देश की सेना का नहीं, ठीक है, आज आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पे लगाम नहीं कस पा रहे थे, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पे लगाम नहीं कस पा रहे थे। क्यों नहीं? आपके को भी सॉरी बोलना पड़ेगा। किस बात की माफी? किस बात की माफी? आपके ऊपर सवाल करने की माफी क्या मांगी जाए? नहीं, मैं सवाल कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब आज तो कम से कम आज शौर्य का दिन है सर, आज शौर्य का दिन है, कम से कम आज तो राजनीति ना करें आप। अरे अदिति जी, आप ठीक है, टीआरपी के लिए, आप फर्जी अपनी दुकान चलाने के लिए इस देश की सेना का अपमान मत कीजिए। आज तो कम से कम गर्व का दिन है। आप मतलब पूरे इस देश के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने साथ दिया है। लेकिन आप लोग जो क्या है, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप बोल रहे हो कि इससे पहले सेना ने कोई साथ नहीं दिखाया। भूपदेव शर्मा जी, नहीं भूपदेव शर्मा जी, नहीं, पहले तो आप ये स्पष्ट करें, नहीं आप लोगों को नहीं भूपदेव शर्मा जी, पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि आपको इतना बुरा, इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है? अभी तक तो आप जवाब मांग रहे थे। नहीं, आपने ये क्या तरीका है? नहीं, आज से पहले आपने ये कहा कि आज का भारत, मैं कहता हूँ भारतीय सेना ने हमेशा ही अपना बलिदान दिया है, जब भी जरूरत पड़ी है। ठीक है विनय तिवारी जी, आपने ये कैसे बोल दिया? सॉरी बोलिए आप पहले आप सॉरी। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आप लोग को रोकना चाहूंगी। रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं? मॉक ड्रिल चल रही है रिजर्व पुलिस लाइन में, सीधे आपको लिए चलते हैं और ये तस्वीरें देखिए। मॉक ड्रिल, ब्लैक आउट करके ये मॉक ड्रिल की जा रही है। युद्ध का अभ्यास, युद्ध के दौरान किस तरीके से नागरिकों को निपटना है उसकी जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से बचना है। कोई अगर हमला होता है, कोई अगर युद्ध होता है तो उसमें किस तरीके से नागरिकों को अपना बचाव करना है, इसकी तैयारी। ये तस्वीरें देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल का आयोजन लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन की तस्वीरें जहां पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और देखिए अंधेरा करके ये जो लोग हैं वो लेटे हुए हैं, किस तरीके से कोई अगर आक्रमण होता है, कोई हमला होता है तो उसमें अपना बचाव कैसे करना है, खुद का बचाव कैसे करना है, दूसरों का बचाव कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस मॉक ड्रिल के जरिए आम नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें रिजर्व पुलिस लाइन से लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहां एक और पाकिस्तान के ऊपर प्रहार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर मॉक ड्रिल चल रही है। कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, अगर कोई हमला होता है, कोई बाहरी हमला होता है तो शत्रु से निपटने के लिए, शत्रु से खुद को बचाने के लिए किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से बचना है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन की तस्वीरें, जहां पर मॉक ड्रिल चल रही है। किस तरीके से युद्ध की स्थिति में निपटना है, खुद का बचाव करना है, दूसरों का बचाव करना है, इसको लेकर यह मॉक ड्रिल, जहां एक तरफ भारतीय सेना शौर्य, साहस, पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को मटियामेट कर चुकी है और अब लगातार कार्रवाई भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके थे कि हमला जो है ऐसा होगा कि कल्पना से परे होगा। और अब दूसरी तरफ भारत के अंदर जश्न भी बन रहा है और मॉक ड्रिल भी चल रही है, जहां पर सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स द्वारा जो क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम हैं उनको हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम हैं उनको
ग्राउंड में स्थित मेडिकल पोस्ट में प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच SCOC द्वारा जो भी रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां हैं, NDRF, SDRF, फायर इमरजेंसी सर्विसेज तथा चिकित्सा विभाग को सूचना दी जाती है कि अमुक स्थान पर इस प्रकार की इमरजेंसी हो गई है और यहां पर रेस्क्यू एवं बचाव के लिए टीमें भेजी जाएं। अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड के दाहिने गेट नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर जो भी हमारी रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं वो घटना स्थल की ओर रवाना हो गई हैं। साथ ही महोदय, मैं आपका ध्यान आपके सामने 2 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक छोटी आग पर सिविल डिफेंस के द्वारा काबू पाया जा रहा है। साथ ही साथ घायलों का प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है तथा उनकी प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बम्बार्डमेंट हो जाने के कारण एक घर में आग लग गई है, एक झोपड़ी, जिसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा अपनी टीम के साथ स्वयं पहुंच जाते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कार्मिक झोपड़ी में लगी हुई आग पर काबू पाते हैं और उसमें फंसे हुए विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने एक दूसरी सिनेरियो 12 बजे की लाइन में, अब मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक कोलैप्स स्ट्रक्चर है जिसको कि एक फ्लैक्स बैनर के द्वारा हमने प्रदर्शित करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे एक ध्वस्त ढांचा है और इसमें कुछ लोग फंस गए हैं। तो इस ध्वस्त ढांचे में खोज व बचाव कार्य करने के लिए सिविल डिफेंस तथा SDRF की टीमें संयुक्त रूप से काम करती हैं। SDRF की डॉग स्क्वाड, जो स्निफर डॉग होते हैं, एक विशेष प्रकार के ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो इस डेब्रीज में, मलबे में फंसे हुए विक्टिम को सूंघ कर पता करते हैं, पुष्टि करते हैं कि हाँ इसमें कोई अभी भी विक्टिम है। उस विक्टिम को एक्सट्रिकेशन के लिए एक्सट्रिकेशन रूट तैयार किया जाता है और उस विक्टिम को एविक्यूएट किया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हर सेंटर को रेफर किया जाता है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, साथ ही एक क्षतिग्रस्त व्हीकल है जिसमें कुछ विक्टिम फंसे हुए होते हैं। साथ ही साथ SDRF की टीम उस क्षतिग्रस्त वाहन से विक्टिम को भी बाहर निकालने का प्रयास करती है। ध्वस्त बिल्डिंग के बगल में ही एक बहुमंजिला इमारत है जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो SDRF की टीम द्वारा वहां पर जंपिंग कुशन लगा करके कुछ लोगों को जंपिंग कुशन पर जंप कराया जाता है तथा कुछ लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डिंग अभी आपके सामने रोप रेस्क्यू मेथड द्वारा नीचे उतारा जा रहा है। पहले विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाता है, उसको जो भी माइनर इंजरी हैं उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद उसे नीचे इवैक्यूएट करते हैं। सुरेंद्र भेजिए, सुरेंद्र। महोदय, जैसे ही विक्टिम बाहर निकाल लिया जाता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल
भेजा जाता है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में के बाएं किनारे 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा। अभी जो कोलैप्स स्ट्रक्चर था उसमें सिविल डिफेंस के द्वारा अप्रोच तैयार कर लिया गया है और पाया गया है कि वहां पर एक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई है और उस आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ के कार्मिक साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बाईं तरफ 10 बजे ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक अभी आपके सामने एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगे हुए आग पर सिविल डिफेंस द्वारा काबू पाया जा रहा है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक वीआईपी इंस्टॉलेशन है। इसको एक सिमुलेशन साइट क्रिएट किया गया है और ऐसा माना गया है कि यहां पर दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं अपितु 1975 तक कई दुश्मन देशों ने अपने विरोधी देश के बरखिलाफ केमिकल वारफेयर एजेंट का प्रयोग किया है। आज जो हमने सिमुलेशन साइट क्रिएट किया है, यहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। ये केमिकल वारफेयर एजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्लिस्टर एजेंट, ब्लड एजेंट, नर्व एजेंट, इनकैपेसिटेंट तथा डिफोलिएंट्स। अभी एक कैमरामैन से अनुरोध है कि कृपया अपने कैमरे को 10 बजे की लाइन पर ले जाएं। करती है। सबसे पहले टीम डिटेक्शन की कार्रवाई करती है। तो कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा श्री अभय कुमार प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मॉक ड्रिल से संबंधित इस पूरे कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मॉक ड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को
आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है। और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे।
और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम के लिए मैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश की तीनों सेनाओं के प्रति, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों के प्रति इन स्थितियों में अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के प्रति कि हम भी जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति हम भी सजग होकर के, सतर्क होकर के उन गतिविधियों पर नजर रखें जो सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकती हैं। उनके प्रति प्रत्येक नागरिक को सजग होकर के कार्य करना होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सिविल डिफेंस वाले लोग और ग्राउंड में आ जाएं, सिविल डिफेंस वाले लोग सभी ग्राउंड में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सानिध्य के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। आपका आना, आपका हमारे साथ इस अवसर पर रहना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भारत जिसके लिए जाना जाता है उस एकता की भावना को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम, मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध के हालातों से कैसे निपटना है, कैसे बचाव करना है, कैसे दूसरों को सुरक्षित करना है, ये तमाम जानकारी मॉक ड्रिल के जरिए दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल देश भर में लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जय हिंद की सेना, और आज पूरा देश भी यही कह रहा है, बार बार कह रहा है कि जय हिंद। गर्व है भारत को उसकी सेना पर, उसके जाबाज जवानों पर, जवानों के शौर्य पर, उनकी ताकत पर। और भारत ने आज ये भी बता दिया है कि सिंदूर की ताकत क्या है। जिन महिलाओं के सुहाग उजड़े, जिन्होंने अपने सिंदूर खोए पहलगाम आतंकी हमले में, उनके सिंदूर की वापसी तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। लगातार इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश शुक्ला जी, मॉक ड्रिल हम दर्शकों को दिखा रहे थे, युद्धाभ्यास लगातार जारी। एक तरफ जहां जश्न मन रहा है देश में इस पहलगाम का जिस तरीके से बदला लिया सेना ने उसका, वहीं दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। देखिए, जिस तरीके से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं और पूरे देश भर में इस समय मॉक ड्रिल चल रही है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें जगह जगह मॉक ड्रिल हो रही है। खासकर इस समय छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह है। एक तो उनको बताने में भी अच्छा लग रहा है, उनको भी ये समझना पड़ रहा है कि हमें मॉक ड्रिल में करना क्या है, कि हमें जैसे ही सायरन बजेगा हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे बैठना है, हमें मेज के नीचे कुछ। आज कई बच्चों से मैं मिला तो उनका साफ कहना था कि हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम लोगों को सिखाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है जिसको कहा जाए कि एक छोटे बच्चों में इस समय अगर ये बातें डेवलप हो रही हैं तो उनको अपनी सेना के बारे में डेवलप होंगे, अपने वायुसेना के बारे में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इससे ऐसा नहीं कि हम भारत देश ऐसा नहीं कि हर समय युद्ध चाहता है। भारत देश
एक मजबूत स्थिति में रहना चाहता है। भारत देश की क्वालिटी है कि वो सौम्य भी है, स्वभाव भी है उसका, लेकिन अगर वही बात है कि अगर उसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज, जिस तरीके से बच्चों में इस समय उत्साह है कि मॉक ड्रिल को कैसे में उसमें जाया जाए, मॉक ड्रिल के समय क्या किया जाए, कैसे सायरन बजेगा, कैसे, भाई हम लोगों ने तो आज से बहुत पहले, मुझे लगता है कि मैंने और आपने तो कभी सायरन ऐसा सुना ही नहीं होगा अपने लाइफ में, जो अब हम लोग सुन रहे हैं। तो उन लोगों में बड़ा उत्साह है, सभी में उत्साह है कि कल पाकिस्तान रात में जो पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान में जितने ही आतंकियों थे, जितने भी 9 जगह उन्होंने टारगेट किया और 9 जगह में जितने आतंकियों को मारा, उससे एक देश के बाहर जो मैसेज जा रहा है वो एक मजबूत भारत का जा रहा है, मजबूत सेना का जा रहा है कि, और पूरी पॉलिटिकल जो एक पावर होती है वो भी एक जा रहा है कि भारत में जो ये तीनों चीजें हैं सब मजबूत स्थिति में हैं, जिसकी वजह से ये सब आजकल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विनय तिवारी जी, आज का भारत मजबूत भारत है। आज भारत की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको अपने हाथ जो है वो गंवाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है और शायद ये जो मॉक ड्रिल की तस्वीरें अगर पाकिस्तानी मीडिया इन्हें चला रही होगी तो पाकिस्तान की जो हालत है वो और खस्ता होने वाली है, ये तो तय है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, पाकिस्तान के विदेश रक्षा मंत्री ये कहते नजर आए भारत से कि भारत कोई हमला ना करे, हम अटैक नहीं करेंगे। साफ तौर पर ये जो है ये डर जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा खौफजदा है, कितना ज्यादा घबराया हुआ है। देखिए अदिति जी, आज के भारत और पुराने भारत में अंतर क्या है वो सबको पता चल रहा है। आज देखिए स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में इस समय क्या स्थितियां चल रही हैं वो सब पूरी तरीके से अवेयरनेस है। सब लोग जान रहे हैं कि इस समय स्थितियां क्या है, देश किस जगह पे खड़ा हुआ है, कहाँ से खतरा है और क्या स्थिति और परिस्थितियाँ हैं उनको बताया जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो शायद पुराने भारत में अगर रहा होगा तो हमें खैर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी चीज़, आज के भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ही बोला था, जो अभी 2 दिन पहले राफेल पे नींबू मिर्च लगा रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, उसकी बात नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था। जब पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती। और आज उसकी बानगी मिली कि हमने राफेल को यूज किया और हमने यहीं से अपने एयर स्पेस का यूज करते हुए 100 किलोमीटर दूर, क्योंकि उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी है, ऐसे मिसाइल्स लगे हुए हैं जो 300-350 किलोमीटर दूर मार कर सकती हैं, हमने अपने स्पेस में, एयर स्पेस में रहते हुए हमने उन मिसाइलों को यूज करके, उन उपकरणों को यूज करके पाकिस्तान के अंदर सारे टारगेट डिस्ट्रॉय किए। अभी खैर कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए हैं जो शायद वो बता रहे थे कि सेना का अपमान कोई नहीं कर रहा। सेना का अपमान अगर कोई कर रहा तो कांग्रेस ही कर रही है, जो पहले एयर स्ट्राइक में उसने सबूत मांगे थे। इस बार खैर सेना ने वो भी मुंह बंद कर दिया, सबूत भी लेके आए, रिकॉर्डिंग भी लेके आए और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो अब वो भी उनके पास वो क्वेश्चन नहीं रहा। देखिए एक चीज साफ है कि जैसे पाकिस्तान में पिछले 20 घंटे से जो छटपटाहट है, मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर के आगे, दबाव के आगे, भारत के प्रेशर के आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। मन में है लेकिन वो बातें बाहर नहीं रख पा रहे हैं। ये केवल पाकिस्तान में नहीं है, ये इधर हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों के पास है कि ये पिछले 20 घंटे में जो एक्टिविटी हुई है वो छटपटाहट उनके पास है, बट वो कुछ कह नहीं सकते कि जो गलती उन्होंने 2019 में की थी और बुरी तरीके से हार उनको मिली थी, वो नहीं चाह रहे हैं कि कहीं वही गलती को हम दोबारा जो है वो रिपीट करें। और पुराने और आज के भारत में अंतर एक यही है कि 1965 और 1971 की अगर बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे तो उस समय एक्ट ऑफ वॉर था, वहां पे हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था, हमने रिटेलिएशन किया था। लेकिन इस समय वहां की आर्मी ने अटैक नहीं किया है, यहाँ भीतर घुस के सिविलियंस को जो है टारगेट करके आतंकवादियों ने मारा था। हाँ, इससे पहले भी 26/11 था, मुंबई ब्लास्ट, बहुत जगह अटैक हुए, लेकिन पुराने भारत में कभी ये हिम्मत नहीं दिखा पाए, पुराने प्रधानमंत्रियों ने ये हिम्मत नहीं दिखा पाए कि हम पाकिस्तान को उसके अंदर घुस के टारगेट को डिस्ट्रॉय करें। बिल्कुल आदेश जी, भारत ने डिस्ट्रॉय तो कर दिया आतंकियों के कई ठिकाने और ये कार्रवाई जो है ये आगे भी जारी रहेगी, ये भी तय है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से हमने कई तस्वीरें देखी जिन्होंने
जिन तस्वीरों को देखकर किसी का भी जो दिल है वो बैठ गया। पूरा देश गमजदा था, गुस्से में भर गया था। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कई महिलाएं जो थी, भारत की जो बेटियां थी, भारत की जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने सिंदूर को गवा दिया। और यही वजह है शायद कि इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। क्या लगता है कि ये जो ऑपरेशन है, कितना जख्मों पर मरहम लगाने का काम इस ऑपरेशन ने किया है? देखिए, जहां आप सिंदूर की बात कर रही हैं, तो पहलगाम हमले में सिंदूर ही एक शब्द आया था कि सिंदूर पोंछ दिया गया जी। बेटियों का, बहनों का सिंदूर किस तरीके से आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से, आप कल्पना कीजिए कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियों से छन्नी कर दिया गया। और उस पीड़ा को समझिए, उस घर की पीड़ा को समझिए। तो कम से कम अब ये तो कहा जा सकता है कि नया भारत है, ये उस पीड़ा को भी समझता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई भी दल हो, कोई भी बात हो, लेकिन इस जगह पर देखिए, राजनीतिक मतभेदता होनी चाहिए, लेकिन इस समय भारत के प्रधानमंत्री ने उन जो पहलगाम हमले में जो 27 से 28 लोगों की डेथ हुई थी, उनके जो सिंदूर पोंछे गए थे, आज उस सिंदूर को ही उन्होंने लिया। उन्होंने इसका नाम ही इसीलिए रखा सिंदूर। आप सिंदूर समझिए, एक महिला का एक गहना होता है। आप देश में कहीं भी चले जाइए तो सिंदूर ही चलता है। शादी हो, कहीं पे भी हो, शादी वगैरह होती है, उसके बाद से सिंदूर महिलाएं धारण करती हैं। और सिंदूर के अपने अपने भी अलग अलग तरीके होते हैं कि सिंदूर कब छोटा लगाना है, कब बड़ा लगाना है, किस तरीके से करना है। इन तरीकों पे आप देखिए कि उन्होंने जो सिंदूर का टारगेट लिया है, वो साफ मैसेज है कि वो भारत की सेना, भारत के जितने भी जवान हैं, वो सब महिलाओं और बेटियों और बहनों के साथ वो सुरक्षा कवच बनकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल आदेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, ताकि जो आतंकी ये समझ रहे थे कि भारत की बेटियां कमजोर हैं, भारत का सिंदूर कमजोर है, उनको आज सिंदूर की ताकत का आभास जो है वो हो गया होगा। और आतंकी जो है वो यही वजह है कि मौत की भीख मांग रहे हैं। मसूद अजहर का हमने बयान देखा, कह रहा था कि हम जो हैं, काश मैं भी इन लोगों में शामिल होता, इन 14 लोगों में शामिल होता जिन्हें जन्नत नसीब हुई है। हालांकि जहन्नुम नसीब हुआ है भारत की तरफ से। और जल्द ही जो मसूद अजहर है, उसको भी उसके अंजाम तक भारतीय सेना जो है वो पहुंचा देगी, ये देशवासियों को भरोसा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का बदला सिंदूर से। लगातार भारत की कार्रवाई जारी है। एक तरफ जहां डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, और अब ये एयर स्ट्राइक। आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। आतंकियों की कमर जो है वो टूट चुकी है, जमीन जो है आतंकियों की वो मटिया मेट हो चुकी है। और जल्द ही बड़ी कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है सेना को। और जल्द ही आपको बताते चले कि ये जो कार्रवाई है आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की, इससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स प्राइम टीवी आप तक लगातार पहुंचा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।